हमीरपुर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी प्रदेश कांग्रेस सरकार पर उपचुनाव प्रचार के दौरान मात्र 3 उपलब्धियां बताने की मांग की है। सांसद अनुराग ठाकुर आज देहरा में भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह के प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकार वार्ता में सबसे पहले प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को जताकर केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार बनाने पर जनता का आभार जताया। साथ ही प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भाजपा द्वारा जीत दर्ज करने का भी दावा किया। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा की सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। ये बड़ी उपलब्धि 1962 के बाद तीसरी बार लगातार अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बना तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए की सरकार बनी। इसी तरह से ही एक तरफ मोदी जी ने हैट्रिक लगाई जीत की, तो राहुल गांधी जी ने हार की हैट्रिक लगाई। और अब हिमाचल प्रदेश में भी 3 विधानसभा के उपचुनाव है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने जयराम ठाकुर की सरकार में खोले गए संस्थानों को बंद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं, एक नेता द्वारा देहरा से टिकट आवंटन को लेकर जो आरोप मुख्यमंत्री पर लगाए थे वो काफ़ी गंभीर हैं और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री की पत्नी को टिकट दिया गया है, लेकिन असलियत ये है कि अपनी सरकार होते हुए भी मुख्यमंत्री उनके गाँव या पंचायत में भी विकास नहीं करवा पाए हैं। देहरा में अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे विकास करवाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 लेन है, जू है, या फिर हमारे यहाँ पर सड़कों से लेकर शिक्षा के या स्वास्थ्य के केंद्रों की बात है। डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने जिस तरह से गंभीर आरोप अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाए, वो अपने आप में कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। दूसरा, इनको फिर कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला तो बाहर से लाए। जिसको नदौन ने नकारा उसको देहरा नहीं स्वीकारे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिर्फ चुनावों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा बंद किए गए संस्थानों को डीनोटिफाई करने या देहरा को जिला बनाने या केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन के लिए जमीन देने जैसे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या हार के बाद भी कांग्रेस सरकार इन वादों को निभाएगी? अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है, इसलिए देहरा की जनता सोच समझकर प्रत्याशी का चुनाव करे। जितने संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय जयराम जी ने खोले थे, जो उस समय के हमारे मुख्यमंत्री थे, उन सब पर ताला जड़ने का और उनको बंद कराने का, सारा डीनोटिफाई करने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने मित्रों को फायदा पहुंचाने के अलावा 18 महीनों में किया क्या है। जो आपने संस्थानों को बंद करने की घोषणा की थी, जो जयराम जी की सरकार में मंजूर हुए, भाई विक्रम जी हमारे यहाँ के मंत्री थे, उन सारे संस्थानों को जो आपने बंद करने का निर्णय लिया, क्या कमलेश जी की हार के बाद भी आप उनको डीनोटिफाई करोगे?